Now today let's start with chapter number 2, early human first. In this chapter we will study about Paleolithic age, हम Mesolithic age और Neolithic age के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट जो अर्थ है वो कब फॉर्म हुआ था 4 बिलियन ईयर अगो. और जो स्टोरी थी अर्ली मैन की, द स्टोरी ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल. स्टोरी कैसी थी अर्ली मैन? हार्डशिप की थी और स्ट्रगल की थी. लाइफ इन दोज सिमेनियन समटाइम्स वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे. देखो जैसे आज हमारी मतलब लाइफ है ऐसी पहले नहीं थी. पहले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते थे. द पीरियड इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग लिव, देखो सबसे पहला पीरियड जिसमें अर्ली ह्यूमन बीइंग रहे थे वो कौन सा था? आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड. एंड पीपल हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीपल. और जो लोग इस टाइम पे रहे थे उन्हें क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक पीपल कहा जाता है. The primitive man did not lead a settled life and had no home and had no knowledge of agriculture. देखो जो primitive man थे उनकी कोई settled life नहीं थी. उनको ये भी नहीं पता था कि एग्रीकल्चर कैसे कहा जाता है. उनका कोई होम नहीं था, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी. They developed entirely on fruits, roots, berries और ate raw meat. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते थे? फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, बेरीज खाते थे, या जो रॉ मीट होता है उसको खाते थे, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी एग्रीकल्चर. बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड. द प्रीहिस्टोरिक पीपल वर हंटर गैदर. ये हंटर और गैदरर्स थे और नोमैड्स थे. मतलब एक प्लेस पे दूसरी प्लेस जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए, लाइवलीहुड ढूंढने के लिए. तो ये इनकी सेटल लाइफ नहीं थी. दे रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. ये एनिमल्स को मारते थे, उनका मीट रॉ खाते थे. फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, नट्स, सीड्स को कलेक्ट करते थे. When the plant and animals resources of food were exhausted in a particular area, जब उनके खत्म हो जाते थे तो वो दूसरी dwelling places पे चले जाते थे. They were always in search of new places where they could get food easily. ये हमेशा रोज के रोज नई नई प्लेसेस को ढूंढते थे जहाँ पे उन्हें क्या मिल सके? फूड मिल सके, मतलब फ्रूट्स मिल सके, वेजिटेबल्स मिल सके. ठीक है, और दे डिड नॉट वियर एनीथिंग इन समर. और विंटर सीजन में वो क्या वियर करते थे? एनिमल्स की स्किन वियर करते थे या बार्क ऑफ ट्री जो उनको वार्म लगता था. प्रिमिटिव मैन वाज हंटर एंड वेंडरर. और इनको नोमैड्स पे कहा जाता है क्योंकि ये खाने और पानी के लिए, सर्च ऑफ फूड के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है. नाउ स्टोन एज. अर्ली ह्यूमन लर्न एंड डेवलप द यूज ऑफ स्टोन फॉर मेकिंग देयर टूल्स. तो अर्ली ह्यूमन क्या थे? उन्होंने सीखा और डेवलप करा स्टोन का यूज करना. स्टोन दो तरीके के थे हमारे. एक तो हम बात करेंगे कोर और फ्लेक टूल्स जिसे कहते हैं. स्टोन टूल जो थे और वेपन्स थे, इनका यूज करा जाता था डिफरेंट पर्पसेस के लिए. हम बात करेंगे जैसे हंट करने के लिए, एनिमल्स को स्क्रैप करने के लिए, मतलब एनिमल्स की स्किन को स्क्रैप करने के लिए, मीट को पीसेस में काटने के लिए, और कट रूट्स एंड फ्रूट्स, और जो फेल ट्रे थे या फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए इन टूल्स का यूज करते. As Stone Age was the main material used to make tools till 3000 BT, फिर long period in human sphere जिसे हम Stone Age कहते हैं. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हमने क्या करा? स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा, जैसे मैंने आपको बताया था. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज और न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज. ये हम 3 स्टेज पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज की, जिसका टाइम पीरियड कितना है? अर्ली टिल अबाउट 10,000 BC. ठीक है, 1200 ईयर अगो. जब पैलियोलिथिक एज को हमने फर्दर डिवाइड करा अर्ली, मिडल और लेट पैलियोलिथिक. अगर हम ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे टूल यूज करते थे? क्रूड टूल्स का यूज करते थे. ठीक है, मतलब ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे. फॉर हंटिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन फॉर फेरोशियस एनिमल वी हैड टू मूव इन ग्रुप्स. कि हंट करने के लिए, एनिमल से बचने के लिए यहाँ पे लोग ग्रुप्स में जाते थे. लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन वॉज फुल ऑफ डेंजर. लेकिन उन्होंने क्या कहा? हिज लाइफ स्पेन जो था वो 20 to 25 ईयर्स ही था. फिर हम बात करते हैं मिडल स्टोन एज, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं. ठीक है, नाउ इट वॉज अबाउट 10,000 BC to 8,000 BC. इन कंपेरिजन टू द टूल ऑफ पैलियोलिथिक एज, जो टूल इस पीरियड में यूज करे गए थे वो कैसे थे? स्मॉलर थे, शार्प थे और ज़्यादा एफिशिएंट थे. इसके अलावा जो एनिमल्स की बोन्स होती थी, हॉर्न्स होते थे, उनको भी हम टूल्स बनाने में इनका यूज करते थे. ठीक है, और जो टूल्स था वो स्मॉलर साइज था
और उन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। फिर हम न्यू स्टोन एज पे जाते हैं जिसे हम न्योलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, ये पीरियड आपका 8000 से 4000 बीसी चला। ये इम्प्रूव पीरियड था। यहाँ पे आपको ज़्यादा शार्पर और पॉलिश्ड स्पार्कल टूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेस, सिकल, स्पेयर, एरो जैसे टूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको न्योलिथिक साइट इंडिया में भी देखने को मिलेंगी और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी देखने को। नाउ प्लेसेस ऑफ शेल्टर। प्लेसेस ऑफ शेल्टर की बात करें, प्रिमिटिव जो मैन होते थे वो दो ही चीज सेपरेट थे, एक तो वाइल्ड एनिमल और दूसरा फोर्सेस ऑफ नेचर। मतलब जैसे ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इनसे बहुत परेशान रहे। Since he had always moved in search of food, he did not live in specific place, और उन्होंने शेल्टर बनाते थे जहाँ पे वो चाहते। ठीक है, climbed up the trees and stayed them to protect himself from rain और फिर and ये ज़्यादा किसको प्रेफर करते थे, ये सोर्सेज ऑफ वाटर को, ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर भाई पे ज़्यादा हो। Now tools and weapon. Man was not very safe in the forest. He threw out of something that would help him defend himself from animal. The only thing he could find around was food. उसके आसपास उसे स्टोन के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और उसने क्या करा, धीरे धीरे क्रूड वेपन्स का यूज करना स्टार्ट किया एनिमल्स को मारने के लिए। ठीक है, और वो हिट करने के लिए। फिर एक स्टंट डिस्कवर हुई कि इट वॉज हार्ड ग्रे स्टोन, उसकी चिप्ड और सीजर्ड होती थी। जैसे उसको फेंक के मारते तो एकदम चुप जाते हैं। अर्ली मैन यूज टू मेक शार्प नाइफ्स, चॉपर्स और हैंड एक्सेस, और कुछ शार्प टूल्स और वेपन्स भी बनाते थे, जैसे आपके रिवर बेड्स पे, कुछ हिमालयस पे, कश्मीर। सम अदर वर रिकवर्ड ऑन द सोन रिवर वैली, जिसम अब जो का है पाकिस्तान। फिर हम कहेंगे टेक्निक्स जो यूज़ करी गई थी टूल्स बनाने में। क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ करा गया था, पहले हम बात करते हैं। दो टेक्निक्स यूज़ करी जाती थी, स्टोन ऑन स्टोन, मतलब वो शेप करते थे टूल की स्टोन से। ठीक है, एक हैंड से रब करते थे दूसरे हैंड पे, और वो क्या करते थे, वो शेप देते थे। और दूसरा क्या था, प्रेशर फ्लैकिंग। दे प्लेस द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू अ टूल ऑन फर्म surfaces like rock या चिप्ड एंड सीजर, और दूसरे शार्प ऑब्जेक्ट से उससे मार देते, जैसे आप हथौड़ा वगैरह ये उससे मार के उसको शेप देते थे। फिर हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर। अब डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुआ, देखो एक बार क्या हुआ, ये एक मेजर अचीवमेंट भी माना जाता है अर्ली मैन के लाइफ में। एक बार क्या हुआ, दे वर सिटिंग एंड दे वर रबिंग द स्टोन एंड स्टोन, और कोई एक स्पार्क ऑफ लाइट दिखाई दी, और जैसे वो स्पार्क ऑफ लाइट जाके घास पे दी तो वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, तो उसको क्या मिला, उसको इन्वेंशन ऑफ फायर कराओ। दिस डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज मेजर अचीवमेंट, इट कम टू चांस एट दैट ऑफ ओल्ड स्टेट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ प्रीहिस्टोरिक। एक तो उन्होंने फायर में उन्हें लाइट दे दी, दूसरी वार्म दे दी, और तीसरा क्या है, वो अपने को वाइल्ड उन्हें देखा, उन्होंने वो क्या कहते थे कि वो अपने को एनिमल से प्रोटेक्ट भी कर पाए। ड्यूरिंग विंटर सीजन द फायर इनसाइड इज शेल्टर कीप देम वार्म एंड कंफर्टेबल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उस पर खाना रोस्ट करा। फिर पॉटरी को उन्होंने रखा, उस पर देखा कि हाँ इस पर खाना बन रहा है तो बनाना शुरू करा। ये चेंजेस देखने को हो। अब हम बात करते हैं कि एक रॉक पेंटिंग जो हमें पैलेओलिथिक एज में मिलती है। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन केव्स और हट्स इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। द वॉल्स जो होती थी केव्स की, वेयर द अर्ली मैन लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन देम। पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स इन द केव्स और मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ड स्पीक अप ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल्स। इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को बताता है। और ड्राइंग हैव बीन फाइंड इन द केव्स और अल्तामायरा जो स्पेन में है, और लास्का जो आपका कहा है फ्रेंच में। पेंटिंग एट डेट का जो आपका मध्य प्रदेश में है और कुछ सदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। द थीम्स ऑफ द पेंटिंग क्या थी, हंटिंग, कम्युनल डांसिंग, वुमेन ग्राइंडिंग, प्रिपेयरिंग फूड, रनिंग ऑफ वाइल्ड बिसन, और कुछ नेचुरल वाइल्ड। आपको ज़्यादातर जो पेंटिंग्स मिलेंगे उसमें एनिमल्स से पिक्चर ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे बिसन, टाइगर और लॉयन। ये एनिमल्स आपको ज़्यादा देखने को मिले। फिर हम बात करते हैं साइट्स की। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स आर फाउंड। ठीक है, और जो तीन तरह आप देखेंगे, इसकी 3 मेन साइट्स आते हैं, हैबिटेशन, फॉर्ट्रे या ब्रिंग। ये 3 साइट्स देखने को। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।